दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्या को किसने मारा है? असद ने? जी नहीं, सूर्या को मारा है एक आइडियोलॉजी ने। सूर्या को मारा है सेकुलर हिंदुओं ने। सूर्या को मारा है वो नारा कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। सूर्या को हिंदुओं के उस विचारधारा ने मारा है जो उसको साइलेंस रहना सिखाता है। उस विचारधारा ने मारा है जो कहता है कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं होते होंगे, 1-2% अलग भी होते होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन 99.99% के दिमाग में एक ही नेटवर्क है, जिहाद का नेटवर्क। फिर असद का भी इनकाउंटर हो गया। सच पूछिए तो एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए हिंदू, मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि 2-2 जवान बच्चे मारे गए सिर्फ एक आइडियोलॉजी की वजह से, हिंदुओं के कायरता की वजह से। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देखी। मुझे और आप जैसे हिंदुओं को तकलीफ हो सकती है कि असद भी मारा गया, लेकिन वो जन्नत गया है, ये उसके मम्मी को समझाया जाएगा। उसके घर में खूब सारे पैसे आ जाएंगे। और सूर्या के घर में हो सकता है कि चिराग बुझ गया हो अगर वो इकलौता बेटा होगा तो, लेकिन असद के घर में 10-15 शुगर होंगे। और अगर नहीं भी हुए तो असद का बाप फिर से पैदा करेगा, क्योंकि एक मुसलमान ने मुझे बताया था कि अरे हम अपने बच्चे को बच्चे नहीं समझते हैं, हम अपने झाग का प्रोडक्ट समझते हैं। जब भी झाग निकालो एक बच्चा प्रोडक्ट हो जाता है। असद का बाप फिर से झाग निकालेगा, फिर से एक असद क्या 10 असद आ जाएंगे। अगर उसकी माँ मेनोपॉज में आ गई होगी, अगर उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रहा होगा उसके माँ को, तो इसका बाप फिर दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करेगा और 10-15 असद पैदा कर देगा। असद मरा, सब हिंदू फिर से शांत हो गए। देखो उसको मारा तो उसको भी मार दिया। नहीं भाई, खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं ना कहीं से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। तुम कर रहे हो अपनी बारी का इंतजार, फिर तुम्हें मारा जाएगा। योगी रहेगा तो हो सकता है कि उसको भी मार दे, लेकिन वो जेल जाएगा 10 साल में, ये छूट जाएगा। क्योंकि इस असद की कॉन्फिडेंस को देखो। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू। और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखा तुमने इसकी कॉन्फिडेंस? इसके चेहरे पे थोड़ा सा भी शिकन है। इसको लग रहा था कि अखिलेश यादव का राज है, मैं जेल जाऊंगा, बहुत सारे फंड आएंगे, हमारे घर में पैसे आ जाएंगे। इसके घर में अभी भी पैसे आ गए होंगे, क्योंकि इसके माँ को तकलीफ से निकालने के लिए पैसे की बारिश हो जाएगी इसके घर में। और इसको शहीद बताया जाएगा, इसको जन्नती बताया जाएगा, और इसकी माँ भी खुश हो जाएगी, उसे भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ झाग पड़ेंगे और एक असर पैदा हो जाएगा। बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बहुत सारे वहाँ के मुसलमानों से पूछा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गुस्सा आ रहा होगा, और आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि जब कोई शुगर ईरान में मरता है, जब कोई शुगर गजा में मरता है तो इनको पता रहता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं रहता। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनसे ये उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि इन शुगरों के बाप तो गजा और ईरान में हैं, तो उनके बाप के मरने पे तकलीफ नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। लेकिन तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बाप, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन के मरने पे उनको खुशी होती है। अरे उनको अपने बच्चे के मरने पर खुशी होती है। मुझे एक महाराष्ट्र के मुसलमान ने फ़ोन करके कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि 2-4 मुसलमान, 10, 20, 25 मुसलमान को मार के तुम लोग खुश हो जाओगे? मैंने कहा मारना तो हम लोग चाहते ही नहीं है। उसने कहा कि अगर मारोगे ना तो हम लोग रक्त बीज के संतान हैं। वो शायद हिंदू का थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ा हुआ है,